अच्छा जी, आज हमारा जो है ना वो मॉड्यूल 2 का ऑलमोस्ट 6 डे है, मतलब फाइनल और सेकंड फाइनल की तरफ, सेकंड लास्ट मतलब लास्ट और सेकंड लास्ट की तरफ हम लोग क्या है मूव कर चुके हैं। तो जैसे हम लोगों ने मॉड्यूल 1 के अंदर देखा था, या कि हम लोग क्या करते थे कि स्टार्ट बिल्कुल हम लोग सॉफ्ट मतलब कॉर्नर से लेते थे, और जैसे जैसे हम आगे मतलब मूव करते थे तो हम थोड़ा सा उसका बैक एंड व्यू और उसकी जो डेप्थ है ना उसको समझ रहे थे। जैसे मॉडल 1 के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल से वैल्यूज से स्टार्ट लेके चले, ऑपरेटर्स को पढ़ा, और लास्ट हमने कहाँ पे किया था मॉडल 1। एनीवन टू मतलब टेल, कोई बताएं। एसी का वेट। हाँ एग्जैक्टली, एसी का वेट और प्रोमिस के जो जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखा मॉड्यूल 1 में। और सेकंड मॉड्यूल के अंदर भी मैंने कहा था कि हम हर मॉड्यूल के अंदर यही मतलब जो है ना वो क्या लोग स्कीम फॉलो करेंगे कि हम स्टार्ट जो है बिल्कुल। अब सेकंड मॉड्यूल में भी हमने स्टार्ट दिया रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशंस के हवाले से, उसका एनवायरनमेंट समझने में, बटन्स क्या होते हैं, यूआई कंपोनेंट्स क्या है, रिएक्ट नेटिव पेपर क्या है, थोड़ा स्लो सॉफ्ट हैंड यूज़ किया। अब चूंकि मतलब हम लोग अगेन सेकंड मॉड्यूल के लास्ट पे खड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा उसका एडवांस और बैकएंड जानेंगे। ये सिनेरियो तुम लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि पीछे डिवाइस किस तरह। हर मॉड्यूल के लास्ट पे हम समझेंगे कि जो हमने पढ़ा है ओवरऑल मॉड्यूल के अंदर, उसके पीछे हमारी डिवाइस किस तरह काम करेगी ना, उसको यूज करते हुए। डिवाइस बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक डिवाइस है जिसके ऊपर मोबाइल है, जिसके ऊपर ऐप ने काम करना है। तो मोबाइल के जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, मोबाइल के जो रिसोर्सेज होंगे, मोबाइल का जो हार्डवेयर होगा, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते उसके रिसोर्सेज को, कि उसके रिसोर्सेज कितने होंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस वाले फोन हमारे पास होंगे। सही है ना, समझ रहे हैं। तो उसको बार कैफ हमें इग्नोर नहीं कर सकते। उसको हमें मतलब अपने क्रिएटिव माइंड के अंदर रखना पड़ता है जब हम यूआई डिज़ाइन कर रहे हो या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जाए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। सही हो गया। तो जैसे मॉड्यूल 2 के अंदर भी हमने यूआई कंपोनेंट्स को देखा, जो हमारा मेन फोकस था वो यूआई कंपोनेंट्स ही थे। अभी भी यूआई कंपोनेंट्स है, लेकिन हम उनकी थोड़ी सी ना थ्योरेटिकल बेस या डेप्थ के अंदर जाएंगे आज। अगेन हमारा आज का जो कंटेंट है पढ़ने का, वो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही होगी। और आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है ना, तो आई थिंक अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और आप किसी भी प्लेटफॉर्म को सीखना चाहें, तो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी कोर्स टीचर है, कोई भी कोर्स मतलब मोट वो है मेंटोर है, उसने अल्टीमेटली कहाँ से कंटेंट लिया होगा, डॉक्यूमेंटेशन से। या उसने किसी से सीखा होगा, तो कंटेंट अल्टीमेटली कहाँ से आया होगा, डॉक्यूमेंटेशन से आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ आपके सामने रिएक्ट की वही जो जिसको हम लेके चल रहे हैं। स्क्रीन मेरी शेयर्ड है। अच्छा, जी। आप जी। आपको आप में से किसी को इतराज तो नहीं होगा ना अगर हम दोबारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस में जाए, जैसे हम ऑलरेडी प्रोमिस और एसिंग का वेट में बी बेस में जाकर देख रहे थे कि बेसिक प्रोमिस काम किस तरह कर रहा होता है और हमारा एसिंग का वेट का बिहेवियर कैसे काम कर रहा होता है। ठीक, आज हम प्रैक्टिकल को थोड़ा देखेंगे। वो जो इसके अंदर प्रैक्टिकल चीजें होंगी ना, वो जब आप खुद पर्सनली डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो उसके अंदर आप लोग उसके प्रैक्टिकल को मतलब करके देखना चाहे तो कर ले। ऐप प्रोजेक्ट भी मैं एज असाइनमेंट आपको एक दे सकता हूँ, वही जो हमने सिलेबस में इंक्लूड किया था। उसको बाद में देखते हैं कैसे क्या क्या उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, उसके अलावा हमारा कल क्या होगा इंशाल्लाह ताला, अगर हमारा ये आज हम इस कॉन्सेप्ट्स को, जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अगर हम इसको समझ जाते हैं, तो हमारा जो है वो कल का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, लाइव होगा बेसिकली। आप जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उसके अंदर, तो उनको मैं मतलब ऐसे ही कहूँगा कि आप जो है ना वो ये वाला, अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। जस्ट आपको कोड नहीं करना होगा, अगर कोड करना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको क्या होना, थोड़ा आइडिया बताना होगा हमें यहाँ पे। और चाहे वाइट बोर्ड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताना चाहें तो मैं वाइट बोर्ड आपकी जगह यूज़ करता जाऊँगा। तो लेकिन वो सेशन लाजमी है। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं अगेन अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का ना मुझे साथ चाहिए होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा डाउन फील करें, लेस एनर्जेटिक फील करें, देन यू कैन टेल मी, मैं उसको थोड़ा सा इजी हैंड्स में ले जाऊंगा। लेकिन इस आज के कंटेंट से पहले, आज का जो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस में डेप्थ में जाकर समझने लगे हैं, इससे पहले थोड़ा सा प्री रिक्विजिट ये समझे कि आपको नेविगेशन का बेसिक आइडिया हो। अभी आपके आने से पहले ऐसे भाई मैं इनको बता रहा था बाकियों को कि अभी जैसे हमने लास्ट टाइम देखा ना नेविगेशन को, हम देखते थे स्टैक नेविगेशन के अंदर हमने यूज किया था कि हमारा प्रोसेस किल हो जाता है।
दैट वाज अ नॉन टेक्निकल टर्म कि हमारा प्रोसेस किल हो रहा है। बेसिकली उसके पीछे हमारे पास इसके अंदर मतलब टर्मिनोलॉजी क्या है कंप्यूटर के अंदर, कैसे प्रोसेस किल होता है, कौन से किल होते हैं, कौन से नहीं किल होते हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे होंगे इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाके थ्योरेटिकल बेस उसकी समझेंगे। सही हो गया। अब मैं आता हूँ आपके सामने जो यहाँ पे हमने देखा गेट स्टार्टेड भी हमने कर लिया था, हेलो रिएक्ट नेविगेशन के अंदर स्टैक नेविगेटर था हमने कर लिया था, मूविंग बिटवीन स्क्रीन भी हमने देख लिया था, पासिंग पैरामीटर्स भी हमने देख लिया था कि पैरामीटर्स को पास करना है, ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं। सही है जी। और यहाँ पे हेडर बार को कॉन्फ़िगर करना में हमने देख लिया था, हेडर के बटन्स भी हमने लगा के देख लिए थे। और मैंने आपको एक काम कहा था जो आपने करना था कि हेडर लेफ्ट पे आपने बटन लगा के तो ड्रॉर नेविगेटर को ओपन करना है। ठीक है, नेस्टिंग नेविगेटर्स के हवाले से मैंने हमने आज देखना है, लेकिन नेस्टिंग नेविगेटर से पहले ना यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमने स्टैक नेविगेटर और ड्रॉर नेविगेशन देखा था, और आज हम देखते हैं कोई टैब नेविगेशन भी होती है। इसको भी अगेन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, सेम मिलती जुलती चीज़ है, सिमिलर है, लेकिन आपने क्या करना होगा, आप इसको बाद में करके देख लेना। सही है। तो यहाँ पे वही उसने लिखा है npm install @ react navigation बॉटम टैब्स। इसके लिए अगेन आपके पास react navigation / native इंस्टॉल होना चाहिए पहले, तो फिर आप बॉटम टैब्स को करना। ठीक है, क्योंकि नेटिव से हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आना है, ये नेविगेशन कंटेनर आना है बेसिकली। अगेन उसने क्या किया है, होम स्क्रीन बनाई है और सेटिंग स्क्रीन बनाई है। हमने अपने प्रोजेक्ट जो हम मतलब इसके अंदर कर रहे थे एग्जांपल के तौर पे, माय फर्स्ट ऐप का प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये स्क्रीन हमने अलग-अलग बना ली थी, तो उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था अपनी स्क्रीन की फोल्डर में से। ऐसे ही है, किसी को याद है? ओके, यू गाइस आर नॉट विद मी। नहीं नहीं याद है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया बेसिकली, नेविगेशन कंटेनर के अंदर अगेन रैप कर दिया टैब डॉट नेविगेटर को। ठीक हो गया। अगेन उसने क्या किया है, कोई टैब का कांस्टेंट लेके उसके अंदर क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर को कॉल किया है बेसिकली। और यहाँ पे टैब डॉट स्क्रीन नेम, अगेन वही चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो जो आप पहले कर रहे थे। तो ये आपको एज अ बॉटम टैब में दे देगा वो स्क्रीन। सही है, यहाँ पे कहीं पे उसकी एग्जाम्पल होती, नहीं तो मैं यहाँ पे स्नैक पे खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोड होएगा तो ये हमारे सामने, ये जैसे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे हमारे पास दो टैब बन गए, होम है और सेटिंग्स है। जब सेटिंग्स पे क्लिक होगा तो सेटिंग्स हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी, और होम पे होगा तो होम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखो टैब एक स्क्रीन है होम, उसका कंपोनेंट है होम स्क्रीन, जो कि यहाँ से कंपोनेंट लेके आ रहा है। ठीक है, अगेन वही कस्टम प्रॉप्स वगैरह आप सब यूज कर सकते हैं इसके अंदर भी। अब वो कह रहे हैं उसकी अपीयरेंस को आप लोग थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर उसने अगेन इन चीज़ों को देखा हुआ है, फोकस्ड, कलर साइज। ये फोकस्ड वगैरह हम देखेंगे जब हम एक और हुक पढ़ेंगे यूज इफेक्ट वगैरह वाली। ठीक है, तो ये यूज इवेंट इस तरह की हुक्स होती हैं इसमें अवेलेबल, मुझे अभी खुद भी इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसको हम देखेंगे लास्ट भी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप इसकी ना, यहाँ पे देखो टैब बार ऑप्शंस दी हुई है उसने, और इसको टेंट कलर, ये कलर्स वगैरह की प्रैक्टिस अब आपने खुद करनी है। हमारा आज का मेजर फोकस ये नहीं है। यहाँ पे आप बैज ऐड कर सकते हो किसी स्क्रीन के नीचे, अगर आपको बैज ऐड करना पड़े ना, जैसे टैब बार बैज, तो एक बैज होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो ये जैसे हमारे पास बैज आएगा नीचे, ये 3 आ रहा है ना होम के ऊपर, जैसे आपके आइकन्स के ऊपर भी बैज आ रहा होता है, कितने मैसेजेस आए हैं, इतने व्हाट्सएप के मैसेजेस आए हैं, तो बेसिकली बैज होता है। तो आप बैज भी ऐड कर सकते हो उसके आइकन पे, या उसके कंपोनेंट, उसके ओवरऑल हमारे पास जो टैब का उसका यूआई होता है। सही है जी। अच्छा, ये वो कह रहा है स्टैक नेविगेटर फॉर ईच टैब, इसको हम नेस्टिंग नेविगेशन में देखते हैं कि स्टैक नेविगेटर को उसने हर टैब के अंदर ऐड किया है। सही है जी। यहाँ पर टैब नेविगेशन के बाद अगर हम ऊपर आए ना अगेन, यहाँ पर नेस्टिंग नेविगेटर्स के अंदर, तो उसने एक ओवरऑल कंपोनेंट बनाया होम का, जो इसके अंदर के टैब नेविगेटर्स अवेलेबल हैं। और उसके उस अब इसको उसने रैप नहीं किया नेविगेशन कंटेनर के अंदर। नेविगेशन कंटेनर एक पूरी ओवरऑल फोन को एक रिटर्न हो सकता है, तो उसको हम देख रहे हैं। जैसे उसने टैब नेविगेटर के अंदर दो स्क्रीन बनाई है, एक फीड और एक मैसेजेस, और इस सारे को उसने रैप किया है एक स्टैक नेविगेटर में। उसकी पहली स्क्रीन है होम, ठीक है, और होम के अंदर अगेन क्या है,
यहाँ पे टैब नेविगेटर है हमारे पास, यहाँ पे अब हम नेविगेशन कंटेनर नहीं यूज करेंगे। आपको समझ आई है इस चीज की? नेस्टिंग नेविगेशन किस तरह हो रही है, नेस्टिंग नेविगेटर्स किस तरह काम कर रहे हैं? एहसन भाई। यार या तो आपका इंटरनेट खराब था या मेरा इंटरनेट खराब है, वो वीडियो स्टक हो गई थी दरमियान में। सबके साथ ही हुआ नहीं, है? आवाज बिल्कुल ठीक थी, नहीं बिल्कुल ठीक आ रहा था। सही है, शायद आप बता दें फिर। ये तकरीबन ये 3-4 मिनट की हो गई थी। वो फिर आपकी साइड पे मसला होगा एहसन भाई। अच्छा शायद आप बताएं, इसकी समझ आई है कुछ? हाँ यार, ये चीज समझ आई है वैसे। बेसिकली ओवरऑल एक नेविगेशन कंटेनर के अंदर एक स्टैक नेविगेटर है। स्टैक की पहली हम्म। स्क्रीन क्या है, एक होम कंपोनेंट ला रही है। होम के अंदर क्या है, कोई टैब नेविगेटर है। ठीक हो गया। इस तरह टैब लेआउट्स होती हैं व्हाट्सएप में, हाँ आप कह सकते हैं अभी के लिए। चैट तो स्टेटस और। यहाँ पे उसने भी हमें दिखाया कि टैब स्टैक नेविगेटर के अंदर कोई होम है जो कि एक टैब नेविगेटर है, और उसके अंदर फीड कोई स्क्रीन और मैसेजेस कोई स्क्रीन है, और उसके अलावा स्टैक नेविगेटर में प्रोफाइल है और सेटिंग्स है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे वो वाली बेस अब आने वाली है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। अगर आप अपना माइक ओपन करें और मेरा गला मेरी इजाज़त नहीं दे रहा मुझे इतना मैं बोलूँ, तो इस इनको ना दो चार चीज़ों को हमने पढ़ना है प्रॉपरली, ताकि हम समझ सकें। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से पढ़ना शुरू करना है हमने। ठीक है। तो आप कोई इस तरह माइक ओपन करें कि जिसने हमें साथ साथ थोड़ा बहुत समझाना भी है। ऐसा भाई आप करें। यार मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। तो दरमियान में स्टक हो जाना। रिमशा आप करेंगी? How nesting navigators affect the behavior. When nesting navigators, there are some things to keep in mind. Each navigator keeps its own navigation history. For example, when you press the back button when inside a screen कहाँ in a से पढ़ रही nested, हैं आप? ये यहीं से पूरे पेज। यहाँ से, For example, यहाँ से पढ़ रही हैं आप? यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है। For example, ठीक है ठीक है। for example, when you press the back button when inside a screen in a nested stack navigator, it will go back to the previous screen inside the nested stack, even if there is another navigator as the parent. यहाँ पे रुके, हर पैराग्राफ पे आपने बताना है कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी। ये कह रहे हैं कि जब हम बैक बटन से जाएंगे एक स्क्रीन के, मतलब नहीं, वो बैक नेस्टेड होंगे तो नेविगेशन की बात कर रहा है, नेस्टेड नेविगेटर में। तो उसके पेरेंट की भी स्क्रीन होगी, लेकिन वो पेरेंट स्क्रीन पे नहीं जा रहा ना। वो कह यही रहा है बात कि है। जो नेस्टेड बिहेवियर है ना बैक बटन का, वो वाला काम करेगा। बेशक उसके ओवरऑल पेरेंट के अंदर बैक पे और स्क्रीन अवेलेबल है, वो भी किल नहीं हुई, लेकिन वो क्या करेगा, उसके अंदर जो उसकी नेस्टेड स्क्रीन है ना, मान लो टैब नेविगेटर के अंदर स्टैक नेविगेटर काम कर रहा है, तो स्टैक स्क्रीन आगे पीछे जाएंगी। ठीक हो गया? टैब टैब वाली स्क्रीन से आएगी ना। स्टैक, अगर स्टैक चाइल्ड है तो स्टैक वाली स्क्रीन जाएंगी। वो कह रहे हैं इनसाइड द नेस्टेड स्टैक इवन देयर्स अनदर नेविगेटर एज द पेरेंट, तो उसको नहीं देखेगा बल्कि चाइल्ड वो के अंदर ही वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है। और अगर वो चाइल्ड पे इनिशियल स्क्रीन पे आ गया तो देन बैक पे वो क्या करेगा, ओवरऑल पेरेंट को फॉलो करेगा। चले हम इसको मजीद डिटेल पे देखते हैं। ऐसा Each इसको देख। navigator has its own ऐसा option. टेलीग्राम पे किसी का मैसेज आया है। ठीक है मैं देखता हूँ। For example, specifying a title option in a screen nested in a child navigator will not affect the title shown in a parent navigator. If you want to achieve this behavior, see the guide for screen options with nested navigators. This could be useful if you are rendering a tab navigator inside a stack navigator and want to show the title of the active screen inside the tab navigator in the header of the stack navigator. इसकी समझ इसमें तो लगी यही आपको? समझ लगता है ना कि वो जो हम जो टाइटल चेंज करते हैं तो वो सिर्फ चाइल्ड में होगा ना, और वो पेरेंट में उसका इफेक्ट नहीं होना। कि इन्होंने यही वाला लिखा है ना कि स्टैक के हाँ अंदर वो कह रहे हमारे हैं कि हर नेविगेटर की उसकी अपनी ऑप्शंस होंगी। सही हो गया? each screen navigator has its own params.
For example, any param passed to a screen in a nested navigator are in the root top of that screen and are not accessible from a screen in a parent or a child navigator. If you need to access parents of the parent screen from a child screen, you can use React context to expose params to children. मतलब जो पैरम्स हम यूज करते हैं, ये जो पैरामीटर्स हम ये पास करते हैं, तो ये सिर्फ एक स्क्रीन के अंदर ही चलेगा ना, और ये अगले पेरेंट या अगले चाइल्ड में नहीं चलेगा। बिल्कुल एक स्क्रीन के अंदर यूज होगा, और अगर हमने बाकी यूज करना वो आपने जिसको वो भेजी है ना पैरामीटर्स पास की है, पास टू स्क्रीन नेस्टेड नेविगेटर आर इन रूट प्रॉप के अंदर होते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था रूट डॉट पैरामीटर, ठीक है, ऑफ दैट स्क्रीन एंड आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम अ स्क्रीन ना पेरेंट और चाइल्ड नेविगेटर। समझ लगी है? तो वो बाकी जो चाइल्ड और पेरेंट के अंदर स्क्रीन है उससे नहीं उसने एक्सेस होना। आप इनके की पॉइंट्स बना सकते हैं, यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इन चीजों को। सही है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। Navigation actions are handled by current navigator and bubble up if could not be handled. For example, if you are calling a navigation dot go back in a nested screen, it will only go back in a parent navigator. If you are already on the first screen of the navigator, other actions such as navigate work similarly. Navigation will happen in the nested navigator. कर दे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर। तो जब चाइल्ड के अंदर देखो एक पेरेंट है, पेरेंट की 3 स्क्रीन हैं, ठीक है। अभी हम ऊपर आएंगे जो उसने हमें यहाँ पे दिया था, इसके अंदर मान लो, ठीक है। अब जैसे वो मैसेजेस के अंदर है ना जी, वो बैक प्रेस करेगा तो वो फीड पे आ जाएगा। अच्छा वो गया है कहाँ से? प्रोफाइल से। मान लो प्रोफाइल वो है, प्रोफाइल उसकी डिफॉल्ट स्क्रीन है, इनिशियल स्क्रीन है, इधर उसने समझो नीचे दी है, लेकिन इसकी डिफॉल्ट स्क्रीन है स्टैक नेविगेटर की, ठीक है। ठीक है। अब वो प्रोफाइल में था बाय डिफॉल्ट, जब स्टार्ट हुई है इसकी स्टेट प्रोफाइल में आया ना जी। प्रोफाइल से वो जाता है होम में, तो होम में क्या है? फीड पे वो आ गया, डायरेक्ट फीड पे आ गया ना, फीड से वो जाता है मैसेजेस पे। सही है? अब वो बैक प्रेस करता है ना तो मैसेजेस से जाएगा फीड पे, क्योंकि चाइल्ड में वो बैक वाला बिहेवियर कॉल होना है, ठीक है। और फीड के बैक पे प्रेस करेगा तो उसके, क्योंकि चाइल्ड में है कुछ भी नहीं है, तो वो अपने मतलब अपनी नस्ल का वो क्या है? इनिशियल रूट है, तो वो क्या करेगा? पेरेंट के बैक वाले रूट पे चला जाएगा, मतलब प्रोफाइल पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, और अब वो कहता है कि हो नेस्टेड नेविगेटर फैक्ट्स द बिहेवियर। तो यहाँ पे जैसे इनकी हेडिंग्स हम पढ़ते हैं कि हर नेविगेटर की अपनी नेविगेशन हिस्ट्री होती है, आपने इनको डिटेल में जाकर डिस्कवर कर सकते हैं। हर नेविगेटर की अपनी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। हर स्क्रीन जो नेविगेटर में उसके अपने पैरामीटर्स होंगे, पैरम्स, रूट डॉट पैरम्स, ठीक है। नेविगेशन एक्शंस आर हैंडल्ड बाय करंट नेविगेटर एंड बबल अप इफ इट कुड नॉट बी हैंडल्ड। बबल अप से क्या मुराद है यहाँ पे? यही मैं पूछने लगी थी। देखो, if you are calling navigation dot go back in a nested screen, it will only go back in the parent navigator if you are already on the first screen of the navigator, ठीक है। अब चाइल्ड नेविगेटर जो है, चाइल्ड नेविगेटर उससे गो बैक वाला फंक्शन डील नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा मेरे बैक पे कुछ है नहीं है, वो ऑलरेडी अपने इनिशियल स्क्रीन पे आ गया चाइल्ड नेविगेटर में। तो उसने क्या कर दिया? वो बबल अप कर दिया, पेरेंट को वो मेथड दे दिया कि भाई इससे अब तू निपट। तो वो देखता है कि मेरे स्टैक के अंदर इस स्क्रीन से पहली स्क्रीन कौन सी थी, तो वो बैक प्रेस पे उस स्क्रीन को रेंडर कर देता है अगेन। ये मैं जो कह रहा ना अगेन रेंडर कर देता है, ये भी थोड़ा सा मैं ना इन कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा, अभी हम इसकी बेस को क्लियर करेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा हो क्या रहा होता है बेसिकली बैकग्राउंड पे। सही है जी? इस पॉइंट की अगर नहीं समझ आई तो मेरे से अभी पूछ लो। सबको क्लियर है कि वो चाइल्ड की जब बैक प्रेस पे या कोई भी एक्शन जो चाइल्ड में हो रहा है, अगर वो अब ओवरऑल इनिशियल स्टेट पे अब वो एक्शन हो नहीं सकता, कुड नॉट बी हैंडल्ड है, तो वो क्या करता है? बबल अप कर देता है टुवर्ड्स पेरेंट। इस पॉइंट की समझ आ गई है? इसका मतलब कि वो फंक्शन कोई पेरेंट को दे दे। समझ आ गई है। इसको देखते हैं कि वो क्या करता है, वो अपना काम कैसे करता है, लेकिन इस पॉइंट का क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है।
यार अगर हम व्हाट्सएप के सिनेरियो में देखें तो व्हाट्सएप की जब स्क्रीन ओपन होती है तो सबसे पहले चैट का टैब ओपन होता है हम्म बाय डिफॉल्ट। हम्म ठीक है, उसमें जो टैब नेविगेटर यूज हुआ है, एक चैट है, एक स्टेटस है, एक कॉल है, ये टैब नेविगेटर है। अच्छा जब हम कॉल पे चले जाते हैं, बैक प्रेस करते हैं, वो स्टेटस पे आ जाता है, उसी में अभी टैब में ही है। फिर बैक प्रेस करते हैं, वो चैट में आ जाता है। ऐसे ही है। अब ये अपने मेन रूट पे तो आ गया है, टैब नेविगेटर अपने मेन पहले वाले पॉइंट पे आ गया है, जो कि चैट था। अब चैट से बैक प्रेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। इसका मतलब कि इसमें मेन एग्जैक्टली स्टैक आप नेविगेटर कोई एग्जांपल ये भी यूज वाली नहीं ले हुआ। सकते हो, ये वाली एग्जांपल ले सकते हो टू सम एक्सटेंट। आपने अच्छी एग्जांपल दी है। मैं कह रहा हूँ मेरा पॉइंट ये है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ टैब नेविगेटर यूज हुआ है, जो कि उसके अलावा मेन नहीं, स्टैक वो तो नेविगेटर कोई हम यूज गो नहीं बैक हुआ। का उसका बिहेवियर जो है उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो आई डोंट नो कि अच्छा अच्छा। उसने किस एल्गो से उसको डिजाइन किया हुआ है, लेकिन वो बैक का जो बिहेवियर है उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। हम कहते हैं बैक के बटन पे कुछ हो ही ना, बैक के बटन पे क्या हो, हम अपना कस्टम अलर्ट शो करवा देते हैं कि पहले वो कंफर्म करे ऐप को एग्जिट करना है या नहीं करना। होता है ना ऐसा, कई एग्जाम्पल भी देखा हुआ है। जी 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 तो जी। इसको भी हम कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि इस कॉन्सेप्ट की आज हमारा अगेन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला चीज़ों चीज़ों को लेके। तो मेन चीज़ है कि इस पॉइंट की, इस सिनेरियो को समझ, क्योंकि अब इसका हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे ना, हम उसको समझ नहीं पाएंगे उस तरह के हो क्या रहा है, या कोई ऐसी एग्जाम्पल हमने रेडी ऑलरेडी की हो। सही है ना? तो इसको हमने ऐसी चीज़ों को लेके चलना अभी के लिए। सही है जी। जी जी। अच्छा, वो कहता है नेस्टेड नेविगेटर्स डोंट रिसीव पेरेंट्स इवेंट। उसको पेरेंट की इवेंट्स नहीं रिसीव होते, वो बबल अप करता है चीजों को। पेरेंट बबल डाउन नहीं करते। कुछ चीजें पेरेंट्स तक राज रहती है, लेकिन बच्चों को सब बात बताना होती है पेरेंट्स को। इसको इस तरह ले लो। ये अगेन हम लोगों ने देख लिया कैसे नेविगेट हो रहा होता है। पासिंग पैरम्स को भी हम लोग देख सकते हैं उस तरह कैसे करना है। ठीक है, मेन चीजें जो हम इसके अंदर कर रहे थे। अच्छा, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है, इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ना नेक्स्ट। अच्छा, नेविगेशन का लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे ना समझने वाली बात है, जब हम कहते हैं प्रोसेस किल हो जाता है और ये सारा कुछ हो जाता है, कोई आप में से ना अपना माइक ऑन करें जो प्रॉपर थोड़ा सा ना फोकस करके इसको समझने की कोशिश करें साथ साथ। ये हमने पढ़ना है थोड़ा सा, और इसके बाद एक दो और डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर से पढ़ेगी, और जस्ट आज का हमारा सेशन वही तक रहेगा। ठीक है जी। लेसन टाइम। मीटिंग एंड हो रही है, तो मीटिंग अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। आ जाओ सब लोग। 1 2 3 come again, I am waiting।